एपिसोड के स्टार्ट में हमें ओहान का दिखाया जाता है। वो यही सोच रही होती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले हमें ये ड्रिंक क्यों पीनी है, क्योंकि उसकी कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होती। ओहान फिर उस दवा को बना लेती है और उसको पीने लगती है और जैसे ही पीती है तो उसको उल्टी आने लगती है। वो यही सोचती है कि इसका टेस्ट कितना गंदा है तो मैं इसको कैसे पीऊंगी, और यही सोचती है कि अब हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए भी जाना है तो इस दवा को पीना होगा। तो वो नाक बंद करके इस दवा को पी लेती है, लेकिन उसको बहुत वॉमिटिंग फील हो रही होती है। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। ओहान के पेट में अचानक से रात में दर्द होता है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो उठते ही फौरन वॉशरूम की तरफ भागती है। ओहान को इस तरह करते हुए पूरी रात निकल जाती है। बार बार वॉशरूम आने जाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने ये दवा मुझे पेट साफ करने के लिए दी थी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ओहान अपने बेड पे लेटी होती है और उसकी तबीयत बहुत डाउन हो जाती है। ओहान को अभी वॉशरूम आ रहा होता है, लेकिन उससे उठा भी नहीं जा रहा होता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। फिर वो वॉशरूम से बाहर आती है और यही सोचती है कि पता नहीं मेरे पेट में ऐसा क्या चली गया है, ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से मैं मर जाऊंगी। सुबह भी वही ड्रिंक दोबारा से पीनी होती है तो ओहान उस ड्रिंक को बनाने लगती है। ड्रिंक बनाने के बाद वो जैसे ही सोफे पे बैठने के लिए आने लगती है कि उसका पाँव रिमोट पे पड़ता है, जिसकी वजह से रिमोट आगे चले जाता है और टीवी भी ऑन हो जाता है। ओहान नीचे झुकती है और रिमोट निकालने लगती है। इतने में टीवी पे तैसंग के बारे में न्यूज आने लगती है कि वो नेक्स्ट वन अफ्रीका से वापसी आ रहा है। तैसंग का नाम सुनते ही ओहान जल्दी से उस रिमोट को निकालने लगती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। वो यही कह रही होती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें उठा लूंगी क्योंकि मैं इसके बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती। फिर इतने में न्यूज चैनल पे तैसंग की तारीफें होने लगती हैं। ये देख के ओहान टीवी की तरफ देखती है तो उसको गुस्सा आने लगता है। ये देख के वो जल्दी से भागती हुई कमरे में जाती है और जाके एक हैंगर लेती हुई आती है और रिमोट को उससे बाहर निकालने लगती है। काफी कोशिश के बाद वो रिमोट को बाहर निकाल लेती है, लेकिन रिमोट के साथ एक पुरानी सी तस्वीर भी बाहर आती है और वो तस्वीर ओहान और तैसंग की होती है, जिसपे वो दोनों काफी करीब होते हैं। ओहान इस तस्वीर को देख के बहुत हैरान हो जाती है और यही कहती है कि ये तस्वीर यहाँ पे क्या कर रही है। इतने में उसके पेट में दोबारा से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम चले जाती है और टीवी पे अभी भी तैसंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो बस आने ही वाला है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन तीनों ने ही वही दवा खाई होती है। इतने में एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ बीएस आते हैं। मिस्टर सू इन लोगों को बैठा हुआ देखते हैं तो इनको कहते हैं कि माय गुडनेस के तुम लोग भी लास्ट मिनट पे चेकअप करवाने के लिए आ गए, लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं देते। तो इनसे पूछते हैं कि बाय द वे तुम लोग मेरी कंपनी में कब आओगे। ये सुन के ओहान कहती है कि पहले आप मेरे पैसे तो वापसी कर दें। ये सुन के वो ओहान को कहते हैं कि इतनी सुबह पैसों की बात नहीं करनी चाहिए, अब इतनी भी मतलबी नहीं बनो। और बात पलटने के लिए जल्दी से योंग को कहते हैं कि तुम्हारा सीनियर यहाँ पे खड़ा है, एटलीस्ट तुम्हें उसे हेलो तो करना चाहिए। ये सुन के योंग बस थोड़ा सा सर हिला के उनको हेलो कर देती है। दूसरी तरफ यूसेंग उनको कहता है कि तुमने तो हमारी कंपनी छोड़ दी है, अब तुम हमारे सीनियर नहीं रहे। ये सुन के वो हंसते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें ये बात नहीं पता, जो सीनियर है वो हमेशा सीनियर ही रहता है। इस पे यूसेंग योंग को कहता है कि आइंदा की बात से तुम्हें इनको हेलो करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये हमारी कंपनी में काम नहीं करते तो ये हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। इस पे योंग फौरन कह देती है कि ओके सर, जैसा आप मुझे कहें। सुन के मिस्टर सॉन्ग कह रहे होते हैं कि तुम लोग इस तरह से करके मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सब चेकअप करवाने के लिए आ रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग आगे होते हैं और ये लोग सब उनको फॉलो कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग अचानक से बीच में रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग सब उनसे टकरा जाते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग पीछे मुड़ते हैं और सबको अपना मोबाइल दिखा के कहते हैं कि चलो तुम लोग सब अपने मोबाइल को ऑफ कर दो, क्योंकि अगर ये चेकअप के दौरान बच जाए तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये लोग सब सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इस बार क्या मसला है, काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहने के फौरन बाद उनका खुद का ही मोबाइल बजने लगता है और वो फौरन कॉल उठा लेते हैं। ये देख के ये लोग सब बहुत शॉक्ड होते हैं और मिस्टर सॉन्ग अपने सर से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उनको कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश हुआ कि आपने मुझे कॉल करी। उनको कहते हैं कि आप परेशान मत होए, मैं अभी आ रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो कॉल को रख देते हैं। ये लोग सब घूर के मिस्टर सॉन्ग को देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। लेकिन ये लोग उनको रिप्लाई नहीं करते। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि याद रखना, हमारी हेल्थ इतनी जरूरी नहीं है जितना काम जरूरी है। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे यूसेंग कहता है कि ये कितने ज्यादा शेमलेस हैं। दूसरी तरफ हमें चेकअप का सीन दिखाया जाता है। योंग को अंदर लेके जाते हैं, बाकी ये दोनों बाहर बैठे वेट कर रहे होते हैं कि इतने में यूसेंग का मोबाइल बजने लगता है। ये देख के ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यूसेंग जैसे फोन निकालता है तो वो देखता है कि वो कॉल तो कमर्शियल शूट की तरफ से है, जिसपे ओहान उसको मना करने लगती है कि कॉल को मत उठाना। लेकिन यूसेंग बहुत परेशान हो रहा होता है तो वो फौरन कॉल को उठा लेता है और जैसे हेलो करता है तो वो उसको कहते हैं कि फौरन आपको यहाँ आना होगा। जिसपे यूसेंग
कहता है कि बस मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद वो कॉल को रखता है और ओहान की तरफ देख के उसको सॉरी करता है। इसके बाद वो ओहान को शोल्डर से पकड़ता है और उसको कहता है कि ओहान तुम्हें जरूर अपने बारे में सोचना होगा। ओहान उसको मना कर रही होती है लेकिन वो काफी सैड सा फेस बनाकर खड़ा हो जाता है और योंग को भी ऑल द बेस्ट कहता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। उसको जाता देख के ओहान बहुत परेशान होती है। उसके जाने के बाद ओहान थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का चेकअप स्टार्ट हो जाता है। फिर इनकी आंखों का, इनकी हाइट का, इनकी बॉडी का चेकअप होने लग जाता है। फिर इन दोनों को कहा जा रहा होता है कि आप दोनों अच्छी तरह से इनहेल करें। फिर ये दोनों इनहेल कर रही होती हैं और बहुत फनी भी लग रही होती हैं। फिर ये दोनों आके बैठ ही रही होती हैं कि इतने में योंग के पास कॉल आने लगती है। ये देख के ओहान उसको ही मना करने लगती है कि प्लीज कॉल मत उठाओ, लेकिन इतने में ओहान का मोबाइल भी बजने लग जाता है। ये देख के ये दोनों जल्दी से अपना मोबाइल उठाती हैं और दोनों के पास ही एक इम्पोर्टेंट कॉल आई होती है। ये देखकर ये दोनों ही बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओहान तो अपना लैपटॉप ऑन करके वहीं पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ योंग उसके पास आती है और उसको कहती है कि अब मैं जा रही हूँ तो तुम अपना चेकअप कंप्लीट कर लेना। जिसपे ओहान उसको कहती है कि तुम जा सकती हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर ओहान अपना काम थोड़ा सा कंप्लीट करके चेकअप के लिए चली जाती है। वो बेंच पे लेटी होती है कि उससे नर्स पूछती है क्या तुम्हारे सारे कुलीग्स चली गए। जिसपे ओहान कहती है कि हाँ उनको कुछ काम आ गया था, इसी वजह से उनको जाना पड़ा। ये कहते हुए वो बहुत सैड हो रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ओहान का स्टाफ बैठा होता है कि उनके पास एक और स्कैंडल आता है। ये देख के ये लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो न्यूज टॉप स्टार ताइसंग के बारे में होती है कि उसने किसी को मारा है। न्यूज पढ़ने के बाद ये लोग खुद भी ये देख के बहुत शॉक्ड हो रही होती हैं। दूसरी तरफ हमें ओहान का दिखाया जाता है कि वो इतने में सो जाती है और वो नींद में बातें कर रही होती है और उसका फोन भी बज रहा होता है, लेकिन वो इतनी थकी हुई होती है कि उसको होश ही नहीं होता। इतने में नर्स आके उसको उठाती है और उसको कहती है कि आपका फोन बज रहा है। ओहान उठ जाती है और अपना फोन उठाती है और जैसे ही फोन ऑन करती है तो वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और उनमें से कुछ मैसेजेस सीईओ और चेयरमैन के भी होते हैं। ये देख के ओहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये देख के वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन तक के मैसेजेस आ गए हैं। इसके बाद वो अपनी टीम को कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जिस पर टीम बताती है तो ये सुन के खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ओहान उठ के जाने लगती है लेकिन उसको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया होता है जिसकी वजह से उसको नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके वहाँ से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है इसके बाद ओहान अपने ऑफिस वापसी आ जाती है और आने के बाद वो जल्दी से अपने काम को संभालने लग जाती है। अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए अपने दिल पे पत्थर रखती है और उनको कहती है कि मैं जानती हूँ कि ताइसंग इस तरह से किसी को मार नहीं सकता। ये सुनने के बाद टीम भी एक्टिव हो जाती है और जल्दी जल्दी से काम को संभालने लगती है। फिर हमें अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है। ताइसंग कुछ लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और वो अपने सर से बॉल को हिट करने लगता है, लेकिन गलती से किसी सामने वाले को बॉल लग जाती है। लेकिन वो इतनी सी बात पे रोध होकर इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से इतने सारे स्कैंडल्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इन सभी को काम करते हुए रात हो जाती है। ओहान इन सबको कहती है कि काम तो तकरीबन खत्म हो चुका है, आप लोग घर जाकर रेस्ट कर सकते हो, बाकी जो काम बचा है वो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये लोग सब तो घर चले जाते हैं लेकिन ओहान ऑफिस में रह के काम को खत्म करती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ओहान भी अब घर जाने लगती है, लेकिन जैसे वो अपनी कार में बैठती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें जो पेट्रोल होता है वो खत्म हो चुका होता है। ये देखने के बाद ओहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब उसको बस से जाना पड़ता है। फिर ओहान घर आ जाती है और उसके पास रिमाइंडर बचता है। जैसे ही मोबाइल ऑन करके देखती है तो उसमें लिखा होता है कि ताइसंग कल वापसी आ रहा है। फिर वापसी से हमें बैग का सीन दिखाया जाता है। ताइसंग ओहान को उठा के खड़ा करता है और उसके कपड़े साफ करने लगता है। ओहान तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर ताइसंग उसके करीब आता है और उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा जब मैं वापसी आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और ओहान वहीं पर खड़ी रह जाती है। फिर वापसी से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ओहान यही सोच के बहुत परेशान होती है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ओहान और यूसेंग ताइसंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओहान कहती है कि मुझे पता है कि ताइसंग ने उसको जानबूझकर ही हिट किया होगा क्योंकि जिसके साथ वो गेम खेल रहा होगा वो खेलने में इससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए उसने उसको मारा और उसके बाद वो मासूम बन गया ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। ओहान की बातें सुन के यूसेंग बहुत हंस रहा होता है और उसको ये आइडिया होता है कि ये वाकई ताइसंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर ओहान पूछती है कि उस लड़के का क्या जो तुम्हारी टीम में आया था, क्या वाकई तुमने उसको फायर कर दिया? जिस पे यूसेंग कहता है कि वो थोड़ा सा तो पागल है लेकिन उसके पास एक इनक्रेडिबल स्पेशलिटी है। कल मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं गाड़ी में ही सो गया था। जब मैं उसके साथ आने लगा तो उसने इतने अच्छे से ड्राइव करी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतने में वो लड़का भी आने लगता है तो ओहान उसको देख के कह रही होती है क्या वाकई? यूसेंग बताता है कि मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने बहुत सारी गाड़ियों को ड्राइव किया है।
इसीलिए मैंने उसको नहीं निकाला क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। फिर वो इनके करीब आ जाता है और इन लोगों को हेलो करता है, जिसपे ये दोनों उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इन दोनों को ऐसा करता देख के वो खुद भी बहुत नर्वस हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ओहान अपने लिए कॉफी बना रही होती है। उसके आगे उसकी वर्कर खड़ी होती है। वो अचानक से उसको देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है। इतने में ओहान पीछे मुड़ती है और वो भी देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पीछे तैसंग खड़ा होता है। वो उसको देख रहा होता है और चलते हुए उसके करीब आ जाता है। ओहान तो अभी तक बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि अपने मुंह को उसके कान की तरफ ले जाता है। तैसंग उसके करीब आने के बाद उसको कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी मूड में लग रही हो और इसी वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है। ये कहने के बाद तैसंग उसको देखता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ ओहान सोच रही होती है और वो कहती है कि ये कितना बड़ा इडियट है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओहान और यूसेंग तैसंग के इंटरव्यू में आ रहे होते हैं, जो कि अफ्रीका से आने के बाद रखा जाता है। फिर ये लोग सब वहाँ खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में तैसंग भी आ जाता है। वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तैसंग के स्टेज पे आते ही सारे रिपोर्टर्स उसकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं। इसकी वजह से तैसंग की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और उसको चक्कर भी आने लगते हैं कि वो टेबल पकड़ लेता है। इसके बाद वो इधर उधर देखने लग जाता है। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। इतने में तैसंग की नजर साइड में खड़ी ओहान पे पड़ती है। उसको देख के वो स्माइल करने लगता है और इसके बाद तैसंग की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है कि जैसे अभी खराब ही ना हुई हो। इसके बाद तैसंग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाके बैठता है और सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है और जवाब देते हुए वो ओहान की तरफ देख रहा होता है। इसकी वजह से वो और भी अच्छे तरीके से जवाब दे पाता है। लेकिन सिर्फ वहाँ पे खड़ी ओहान ही ऐसी होती है जो कि उसके जवाब सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। इसी वजह से सभी लोग तैसंग से बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो घर जाने के लिए बाहर आता है। वो अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है तो यूसेंग उसको बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यू मैनेजर का इंतजाम करूंगा। फिर वो तैसंग को मिन से मिलवाता है और कहता है कि भले ये बच्चा है मगर बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तैसंग उससे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करता और वो वॉइस को क्लोज कर लेता है। मिन अपने बारे में बोल रहा होता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन तैसंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हमें ओहान का दिखाया जाता है। वो सो रही होती है कि इतने में वो ख्वाब देखने लगती है। ख्वाब में तैसंग उसको कह रहा होता है कि मुझे बहुत ध्यान से देखो। ये कहने के बाद वो अपनी बेल्ट खोलने लग जाता है और ये देख के ओहान बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसकी आँख खुल जाती है। ओहान इतना ज्यादा स्वेटिंग कर रही होती है। इसके बाद वो उठ के बैठ जाती है और उसकी सांस भी फूलने लगती है और वो खुद को बस यही कह रही होती है कि ये ख्वाब है। दूसरी तरफ हमें तैसंग का दिखाया जाता है। वो बहुत आराम से उठ के बैठता है और उसका मूड भी काफी फ्रेश होता है। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और आने के बाद अपने पूरे घर को देखने लग जाता है। इसके बाद वो अपने घर को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और हाथ ऊपर करके उसको गले से लगा लेता है और कह रहा होता है कि मेरा प्यारा घर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ओहान ऑफिस जा रही होती है, लेकिन उसको अभी भी काफी नींद आ रही होती है क्योंकि रात भर वो ख्वाब में तैसंग को देखने की वजह से सो नहीं पाती। फिर दूसरी तरफ ओहान अपने ऑफिस में आ जाती है और जैसे अपने डिपार्टमेंट में आती है तो तैसंग उसको कहता है कि तुम पूरा 28 मिनट लेट हो और उसको कह रहा होता है क्या तुम वक्त पे नहीं आ सकती। ओहान उसको देख के बहुत चिढ़ जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तैसंग ओहान के पास ही बैठ जाता है। इसी वजह से ओहान के सारे कोलीग्स और ओहान बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। इसी वजह से ओहान उसकी तरफ गुस्से से देखती है तो उससे पूछता है कि क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है, तुम सिर्फ अपना काम करो। और ये कहने के बाद उसको फिंगर्स चला के दिखाने लगता है। ओहान इस वजह से और भी इरिटेट होती है तो वो अपना काम करने लगती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तैसंग की वजह से लोग अपने प्लान्स को डिस्कस करने के लिए मीटिंग रूम में आ जाते हैं। फिर तैसंग भी फौरन मीटिंग रूम में आ जाता है और आके बैठ जाता है। उसको देख के लोग सब बहुत शॉक्ड होते हैं। फिर तैसंग उनको कहता है कि मुझे इस तरह से क्या देख रही हो, क्या मेरे खिलाफ कोई सीक्रेट मीटिंग करना चाहती हो, और अगर कोई नॉर्मल बात है तो वो तो तुम मेरे सामने भी कर सकती हो, मैं कौन से जाके किसी को बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ओहान अपनी टीम के साथ लंच करके वापसी आ रही होती है और मिस्टर तैसंग साइड में खड़े होते हैं तो वो उसको कहते हैं कि तुम पूरा 30 मिनट बाहर रही हो। ये सुन के ओहान रुक जाती है और उसको कहते हैं कि क्या यहाँ तुम घूमने फिरने के लिए आई हो। ये सुन के ओहान को गुस्सा आता है तो ओहान कहती है कि हम लोग मीटिंग के लिए भी गए थे। जिस पे तैसंग कहता है कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ हो तो पहले मुझे बताओ। फिर हमें नेक्स्ट ओहान का दिखाया जाता है। वो अपने लिए कॉफी बना रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। इतने में तैसंग आके उसके हाथ से गिलास ले लेता है और उसको पीने लगता है। अब की बार तो ओहान बहुत जोर से उस पर चीखती है। ओहान के गुस्सा करने पे कहता है कि आज तुम्हारा 5वां कप है कॉफी का, क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है कॉफी पीने का। और कहता है कि आज के बाद से तुम 2 कप से ज्यादा कॉफी नहीं पियोगी। इसके बाद वो दोबारा से एक और सिप लेता है और उसको कहता है कि कॉफी अच्छी बनी है और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और इसकी वजह से ओहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ ओहान लेडीज टॉयलेट से बाहर आती है। इतने में तैसंग उसके सामने आ जाता है तो वो तैसंग से कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, और तुम मुझे काम के वक्त में इतना तंग करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, लेकिन तुम मेरे कॉन्स्टिपेशन को लेके मुझे तंग मत करो। ये
कह के टाइसन मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चला जाता है। यही सुन के ओहान बहुत हैरान होती है और कहती है कि उसने मुझे बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा। फिर वो भी वहाँ से चले जाती है और इसी वजह से ओहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। आई होप सो कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप सो कि आप लोग भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर दीजिएगा और